नमस्कार और आज फिर आप सबका स्वागत अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। शिव बाबा हमारे परम पिता, ऐसा लगता है कि कितने नज़दीक का रिश्ता है। उन्हें पहचान लिया हमने, उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें याद करने का तरीका अभी भी तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। आपने कहा शिव बाबा कि आपने हमसे पहचान कराई और इतना अच्छा एक एहसास दिया सिस्टर शिवानी। बहुत से दर्शक इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, यही हमारे परम पिता हो सकते हैं, क्योंकि पिता ऐसा ही हो सकता है, वो परमात्मा ऐसा ही हो सकता है, और कैसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें याद कैसे करें? आपने कहा कि मेडिटेट करने का एक तरीका, मेडिटेशन से ही उन्हें याद किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। कैसे किया जाए मेडिटेशन? और उसके अलावा एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कई बार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, मेडिटेशन के और भी प्राणायाम है, कुछ और तरीके होते हैं, तो ये मेडिटेशन कुछ खास है, कुछ अलग है? हाँ, पहले तो हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना तो करते ही हैं रोज, तो अब ये नई चीज करने की क्या जरूरत है? यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन? प्रार्थना हम करते, मैं भी बचपन से करते आई थी, तो मुझे सिखाया गया था कि गायत्री मंत्र आपको रोज बोलना है। तो मैंने विधि पूर्वक, मतलब पता नहीं कितने साल, मे बी 20 years or whatever, every day without fail. लेकिन even today I don't know the meaning of it, of what I was saying. Yes. You know, so because I didn't know the meaning of it, it didn't have my feelings. I couldn't relate. You know, we are never able to relate. वो मैंने जो याद किया हुआ था या जो मुझे याद कराया गया था, उसको मैं विधि पूर्वक एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड रोज सवेरे उठकर बोल देती थी। अब आप इमेजिन करो एक क्षण के लिए, हम 100 लोग ऐसे खड़े हैं एक मंदिर में और सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और अचानक से परमात्मा स्वयं नीचे आ जाए और हम सबको चॉइस है और चांस है कि हमें जो बात उनसे कहनी है वो हम उनसे कहें। तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम अपनी ही भाषा में बात करना चाहेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अपने दिल के भाव होंगे ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100 लोग एक ही बात करेंगे इकट्ठे। और अब क्या हो रहा है कि जो हमने याद की हुई बातें हैं, जो रटी रटाई बातें हैं, रोज हम बिल्कुल एक्यूरेटली उसको वैसे के वैसे बोल देते हैं। तो उसमें हमारे अपने कोई भाव नहीं है। और दूसरी चीज, हमें जो कहना है प्रार्थना में, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हम खड़े होते हैं उस स्वरूप के सामने और हमें जो कहना है वो कहकर फटाफट से चल पड़ते हैं। टाइम तो ज्यादा होता भी नहीं है, आजकल बहुत लेट हो रहा है, तो जो हमें कहना है बहुत जल्दी जल्दी से उसका उच्चारण किया और वहां से चले गए। अब आपका और मेरा रिलेशन है। अगर मैं रोज आऊं और आपके सामने सिर्फ बोलूं और बोलकर चले जाऊं और आपकी बात कभी सुनो ही नहीं, हाउ कैन दैट बी अ रिलेशनशिप? मैं आपकी बात सुन सकती हूँ? हाँ, मैं गॉड की बात सुन पाऊंगी? तो रिलेशनशिप तो हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन ही होगा ना। 1 वे कम्युनिकेशन में तो कभी रिलेशनशिप नहीं होता। वो तो फिर आप दीवार के सामने खड़े होकर बोल के चले जाओ रोज। That's what it is actually. तो फिर बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पॉन्स, आपको कोई जवाब तो चाहिए नहीं, आपको बस विधि पूर्वक वो बोलना और चले जाना। प्रार्थना मतलब मैं अपनी बात कह दूंगा और मैं ये मान लूं कि वहां तक बात पहुंच गई है और अब मैं रिजल्ट का इंतजार करूंगा कि वो हो जाए। तो फिर वो मांगने वाली प्रार्थना है कि मेरा या ये काम हो जाए, मेरा वो काम। वो तो एक एप्लीकेशन सेंटर है, रोज एक एप्लीकेशन डल जाती है, जी मेरा ये काम हो जाए, और रोज एप्लीकेशन डलेगी। लेकिन क्या ये रिश्ता बहुत सुंदर, मतलब अगर मेडिटेशन और प्रेयर में यही फर्क है। प्रेयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, it's not even actually a one way communication because it's just a rote, you know। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो याद किया हुआ है उसको बोलने के लिए उसको फील करना जरूरी नहीं होता। तो हम कुछ और सोचते हुए उसको बोल कर भी चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पूरा हो गया, you know, चाहे हम कोई पुस्तक पढ़े या कुछ बोलते हैं। एंड मेडिटेशन इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। ये 2 शक्तियों के बीच आपस की वार्तालाप है। इट इज अ डायलॉग, यू नो, जहाँ हम बोलेंगे और वहां से संकल्पों के आधार से और वहां से जवाब आएगा। तब उसमें कोई रटी रटाई बात नहीं चलेगी। अगर आप और मैं रट के बात करें, उसके तो डायनामिक्स इसीलिए हमने उस टाइम कहा कि रिलेशनशिप विद गॉड इज रियल, डायरेक्ट एंड डायनेमिक।
इट्स एब्सोल्युटली रियल, डायरेक्ट, इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप। और प्रेयर में आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर जब वो प्रार्थना बनी थी तो किसी ने बहुत सुंदर भावों से उसको बनाया था, उसको लिखा था, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं वो किसी और के भाव थे। अगर मुझे कोई और सेंटेंसेस दे दे और मुझे आपसे वो सेंटेंस बात करनी होगी तो देन इट्स लाइक अ मशीन इन द मिडल। और किसी और की, और इनफैक्ट भाषा भी अगर मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो फिर हम नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन और प्रेयर में सबसे बड़ा ये फर्क है। दूसरा आपने क्या कहा था? प्राणायाम भी एक, ये भी बात कही जाती है कि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक हमें समझ में आया है तो प्राणायाम बहुत अच्छा है शरीर के लिए। इस बॉडी तक, yes, इस शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर की सेहत बनाने के लिए, हमें अपनी बीमारियों से मुक्त करने के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ। और जितनी थोड़ी देर हम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी चीज़ पर हम अगर कंसंट्रेट करेंगे तो मन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर लें बाहर लें, उस पर जब कंसंट्रेट करते हैं तो माइंड की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और वो हमें रेस्ट देती है। जो चीज़ इतनी फास्ट चल रही है अगर वो किसी भी कारणवश थोड़ी स्लो हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट देगी। लेकिन एक रिलेशनशिप परमात्मा के साथ बन जाए वो नहीं होगा, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वो नहीं होगा। इट विल जस्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ थॉट्स। रेस्ट मिलता है तो थोड़ी सी चार्जिंग हो गई है ऐसे लगता है, लेकिन चैनलाइज थॉट्स को एक डिफरेंट डायरेक्शन में करें, थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और फिर परमात्मा से एक रिश्ता जोड़े, ये उसमें नहीं हो पाएगा। और अगर हम देखें कि एक ऐसा भी योग या मेडिटेशन का टेक्निक है कि थॉट्स को आने ही ना दिया जाए, नो थॉट वाली जो सिचुएशन आ जाए, वो एक्चुअली इज नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल, बिकॉज मैंने कोशिश की थी तो मुझसे नहीं हो पाया था, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट, नेचुरल प्रोसेस ऑफ द माइंड इज टू थिंक, तो सोचना एक नॉर्मल चीज़ है। अब अगर उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो और भी ज़्यादा फोर्स से बाउंस बैक करेगा। और सप्रेस करके करेंगे क्या? मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, थॉट एक और, ये भी एक थॉट ही है ना। तो और फिर उससे क्या होगा कि चलो हमने सपोज अचीव कर लिया कि नो थॉट, बिल्कुल कोई थॉट नहीं है, तो उतनी थोड़ी देर तो रेस्ट होगा, बिकॉज नो थॉट्स, एवरी थॉट इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो उतनी देर कोई थॉट नहीं है। लेकिन फिर जब एक्टिविटी में गए, कर्म के क्षेत्र में तो नो थॉट के साथ नहीं चल सकते है ना, तो वो आपको बेनिफिट करेगा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी भी देर। लेकिन कर्म में गए थॉट्स, फिर क्या होगा? फिर वही नेगेटिव वेस्ट, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन का पर्पस जो है वो है रिलेशनशिप, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड। हाँ, तो ये अगर हम नो थॉट में जाते हैं तो वही तो मतलब वो लेवल पे तो रीच करना इम्पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें कि एटलीस्ट थॉट्स में पॉजिटिविटी तो आ जाए, जो हमें रिलैक्सेशन चाहिए, एक एटीट्यूडनल चेंज चाहिए, वो तो आ जाए, तो वो भी नहीं आएगा। हमें बेनिफिट मिलेगा सिर्फ उतनी देर, क्योंकि उतनी देर मन को यूज नहीं किया, उसको शांत रखा, अगर कर पाते हैं तो तब वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो कहते हैं मंत्र जाप करना, चैंटिंग, विच इज वेरी गुड। सी, each of these methods is very good because कहीं ना कहीं वो बहुत आराम देते हैं, वो शक्ति निर्माण करते हैं। अब मंत्र जाप करना कि हम कोई एक शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं। अब जिसने भी किया हो उसने ये अनुभव किया होगा कि शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है कि आप जितनी देर उसका उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कई दिनों के बाद क्या होगा? अब आपको इंटेलेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है उसका उच्चारण करने के लिए, तो मुख से उच्चारण होता जाएगा, मन यहाँ वहाँ कहीं भटकता रहेगा। वो तो ऐसे ही हो गया जैसे रोज एक ही सब्जी खानी शुरू कर दें, तो थोड़े दिन तो खा सकेंगे, 3 दिन 4 दिन, लेकिन उसके बाद कहेंगे आपको यही सब्जी बनानी आती है सिर्फ, तो हम रास्ते में आते आते कहीं और से ही खाना खाकर आ जाएंगे कि उनके घर वही सब्जी मिलेगी। तो द माइंड आल्सो विल नॉट टेक द सेम थिंग एवरी डे। नो, बट हाउ विल इट, अगेन आई जस्ट वांट टू आस्क, हाउ चैंटिंग मेक्स अस reach near God, makes us... Chanting makes the mind again energized because जितनी देर आप, see,
रिलैक्सेशन, मेडिटेशन को एक रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए तरह लिया जाता है कि मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन। जहाँ कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं है वहाँ रिलैक्सेशन है। तो जब आप चैंटिंग कर रहे हैं शुरू में एक्यूरेटली, तो आप एक ही थॉट ले रहे हैं, वो वर्ड भी एक बहुत पॉजिटिव हाई एनर्जी वर्ड होता है। जैसे कई लोग ओम कर रहे हैं, तो ओम इज़ अ वेरी हाई एनर्जी वर्ड, लेकिन उतनी देर आपको कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए। लेकिन जब बहुत समय तो ग्रेजुअली आने लगते हैं, है ना, yes. तब हम ओम 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 बोल रहे हैं और मन सोच रहा है आज क्या करना है, ऑफिस में क्या जाना है, तो उसके बाद तो वो वाली भी जो प्राप्ति थी कि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सारे विधि बहुत यूजफुल है, लेकिन मेडिटेशन हमें थोड़ा सा इससे भी ऊपर लेकर जाता है, जहाँ हम अपने माइंड की क्रिएटिविटी जो है वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने में यूज करते हैं। हर एक के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है उसमें अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, अपनी अपनी एक एसेंस होती है। इसी तरह परमात्मा के साथ संबंध, वो जब एक क्रिएटिव रिलेशनशिप बनेगा तो फिर याद करना बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, and again it will be very unique. Yours is a unique relationship with him. I'll have a very different relationship. Absolutely. We're not going to have a same kind of That's why we said कि हम दोनों खड़े होकर एक ही बात नहीं कर सकते। हाँ. आपको जो बातें करनी है वो डिफरेंट होंगे और मुझे जो बात करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट। ये कैसे हो सकता है कि सारे लोग खड़े होकर परमात्मा से एक ही बात कर रहे हैं? जैसे एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा गाय चराने के लिए लेकर गया पहाड़ी पर, गौपाल जो होता है ना, काऊ हर्ड। अब उसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया, अब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तो उसने देखा ये सारी गाय घास चर रही है, तो उसको ऐसे एक थॉट आया, कहता है भगवान भी ऐसे ही हमें नीचे छोड़ देता है, खुद ऊपर बैठ जाता है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इस पेड़ के नीचे। उसके पास भी कुछ नहीं होगा करने के लिए इस टाइम, क्योंकि हम सब तो नीचे अपनी अपनी घास चर रहे हैं, है ना। तो वो भगवान को कहता है मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होगे, क्यों ना आप आ जाओ, हम दोनों बातें करते हैं, यू नो। एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक दिस, मन ही मन जो उसे बात करनी है वो करने लगता है। उतनी देर में एक पंडित जी वहां से गुजरते हैं, देखते हैं वो कुछ 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 ऐसे बोल रहा है, तो कहते हैं बच्चे तू किससे बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, भगवान से क्या बात कर रहा है? कहा बस यही मैंने कहा, आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, आ जाओ थोड़ी सी बातें करते हैं। तो पंडित जी बहुत गुस्सा करते हैं, भगवान का डिसरिगार्ड, तुम्हें ये भी नहीं पता परमात्मा से कैसे बात की जाती है। तो पंडित जी उसे एक श्लोक सिखा देते हैं। बहुत मुश्किल से वो बच्चा सीखता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। कहते हैं अब ये ही परमात्मा को बोलना है, सिर्फ ये होता है भगवान को याद करना। तो बच्चा सीख लेता है, उसके बाद वही श्लोक बोलता रहता है। कहानी है। एंड पंडित जी घर पहुंचते हैं बहुत खुश, रात को भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं, कहते हैं आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने एक बच्चे को आपको याद करना सिखा दिया। तो जैसे कि एक आवाज वहां पर आती है, ये तूने क्या किया आज? वो बच्चा रोज इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता था मेरे से, तूने उसको एक सेंटेंस पकड़ा दिया। अब वो रोज वो ही बोलेगा, ना उसमें उसकी कोई भावना होगी, ना उसकी मिठास होगी, बस वो मैकेनिकली वो बोलता जाएगा। सो इट जस्ट लूजेस इट्स ब्यूटी एंड इट जस्ट बिकम्स अ मैकेनिकल प्रोसेस आफ्टर दैट। There's no feeling in that. बिल्कुल, God also wants us to be, wants to interact with us in our natural form. Because a parent, हम जैसे हैं, it's like, it's like रोज अपने मम्मी पापा के सामने खड़े हो जाओ और रोज एक पेज पढ़कर आ जाओ, अब वो कौन सा रिलेशन होगा? और उनको कुछ बोलने मत दो, है ना, और रोज वही वाला पेज पढ़ो, डिफरेंट भी नहीं, वैरायटी भी नहीं उसमें, या एक पेज भी नहीं, एक वर्ड ही बोल दो सिर्फ। तो अब वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आप आओगे। जैसे हम आते हैं काम से घर, तो पेरेंट्स वेट करते हैं ना, आएंगे, सारा हालचाल सुनाएंगे, बातें करेंगे। हम जाएं, एक वर्ड लें और आधा घंटा वो एक वर्ड ही बोले और उनकी तो कोई सुने ही नहीं कि उन्होंने सारा दिन आज कैसा बिताया। कौन सा रिलेशनशिप है? कौन सा रिलेशनशिप है? Beautiful. We can have that kind of relationship. That relationship, and that at every step. What am I doing? What are you doing? Okay, come. I'm about to begin my work. Everything. At every step. With feeling. And that's why I said living relationship. Not a mechanical process out of fear, out of necessity, out of compulsion. A relationship which is important to me, which I treasure, and that's why I live it.
एंड टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। Nowhere. वो रिश्ता बनाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना। बाकी सब रिश्ते बनाने में कितना एफर्ट है। हाँ कितना एफर्ट है, राइट? कोई भी रिश्ते में आज एफर्ट तो करना ही पड़ता है ना। हर संबंध में एफर्ट है। ये संबंध तो कितना एफर्टलेस है, एंड दैट टू अ रिलेशनशिप विद द परफेक्ट बीइंग। यू नो